आइए अब हम इसके नेक्स्ट पोर्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में देखिए क्या कह रहा है इसका बी पार्ट कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगेन उन्होंने क्या कर दिया, फिर हमको नेचर बता दिया, मतलब फोर्स का नेचर कैसा है, रिपल्सिव है। इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल, मतलब यहां पर अगर आप देखिए क्या था, जो Q1 Q2 थे वो कितने थे, वो उनका अमाउंट ऑफ चार्ज कितना था, Q था, मतलब 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम था। ठीक है, अब जो हमारा Q1 Q2 है वो तो सीधा सीधा Q के इक्वल था ही। अब वो Q जो नया चार्ज होगा, मतलब अगर हम बात करें जो न्यू चार्ज है वो क्या है, वो आपका Q डैश कितना है, 2 टाइम्स ऑफ Q है, कितना है, डबल। ठीक है, इन द अबव अमाउंट, मतलब इसी वाले केस में। और जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, हाफ हो गई। मतलब जो डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो जो डिस्टेंस होगी R डैश अगर हम अज्यूम करते हैं तो वो कितनी आ जाएगी हमारी, वो R की हाफ आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करने का एक तरीका बताता हूँ। अब आप नई इक्वेशन बनाएंगे, नए तरीके से सॉल्व करेंगे, इससे अच्छा क्या है, आप जानते हैं प्रीवियस वाले टॉपिक को उठाइए, मतलब इस वाले पोर्शन को। क्या है, तो आप जानते थे कि F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आप जानते थे इतनी वैल्यू थी। अब उसने क्या कहा कि अगर हम F डैश को देखते हैं तो F डैश हमारा क्या होगा, वो भी हमारा क्या जाएगा, के और Q डैश स्क्वायर अपॉन R डैश का स्क्वायर, यही तो जाएगा न्यू फोर्स। सो अगर आप देखें तो Q डैश क्या था, Q डैश आपका क्या था, 2 टाइम्स ऑफ Q, और R डैश क्या है, R/2। तो यहां से हम कहेंगे के क्या है, वो Q डैश आपका क्या बना, यहां पर अगर आप देखेंगे तो Q डैश का मतलब आपका हो जाएगा कि Q डैश का स्क्वायर, सबसे पहली बात तो क्योंकि वो अमाउंट सेम है। ठीक है, तो अब 2Q का स्क्वायर अपॉन R डैश का स्क्वायर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा R/2 का स्क्वायर। तो आपका जो नया फोर्स आएगा F डैश वो बनेगा K, ये बन जाएगा आपका 4Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर बाई 4। तो ये अगर देखिए यहाँ पर जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, अब देखिएगा इसको अच्छे से देखिए, K 16Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इसका मतलब आपका जो न्यू फोर्स आएगा वो 16Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब ये वैल्यू अगर आप देखें तो इस वैल्यू को आपने अभी कैलकुलेट किया था, कब कैलकुलेट किया था, इस वाले पोर्शन में। तो आपको वही पोर्शन, आपको वही वैल्यू रख देनी है और 16 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से आप जब न्यूमेरिकल को टच करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, तो आपका जो वर्क है वो इजी हो जाता है और स्टेप आपके उसी तरीके से थोड़े से कम होके अच्छे से आपका टाइम बचता है और न्यूमेरिकल को आप टच कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इजी से। सो अब हम इसके बाद नया एक न्यूमेरिकल को टच करने वाले हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चे। अगर आपको मेरा ये टॉपिक न्यूमेरिकल और पढ़ाने की टेक्निक सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब ढेर सारा शेयर करें, साथ ही साथ बेल वाला जो आइकन है उसको प्रेस करें। थैंक यू सो मच।